पुरुष के स्लेव तो नहीं है, हम स्लेव नहीं है। हम आजकल के डेट में पूरी दुनिया भर महिलाएं जॉब करती है, हेलीकॉप्टर चलाती है, मुझे पता है, मेरे को पता है, पर वो चीज पुरुष नहीं करना चाहते हैं। मैडम जी बहुत इंटेलेक्चुअल बन रही है, इनसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। मुझे ऐसा एक लॉ बता दीजिए जो पुरुषों के लिए है और महिलाओं के लिए नहीं है, एक सिंगल। आज अतुल की आत्मा देख रही होगी उन महिलाओं को जो अतुल का साथ नहीं दे रहे हैं, तो मैं तो कहता हूँ भगवान करे अगर निकिता इतनी अच्छी है तो उन महिलाओं को उनके जैसी भाभी मिले, उनके जैसी, और उनके भाई के साथ भी अतुल जैसा व्यवहार हो। सड़क पे वो पुरुष उतरा, सबसे ज्यादा पुलिस के डंडे जिसने खाए वो पुरुष ने खाए, सबसे ज्यादा अगर कोई जेल में गया तो वो पुरुष गया, और सबसे ज्यादा अगर किसी की हत्या भी हुई तो वो पुरुष की हुई। और क्यों? क्योंकि उसने आरजीकर कॉलेज में जो महिला के साथ हुआ था, जो डॉक्टर साहब के साथ, उसके समर्थन में पुरुष खड़ा था। थॉट हमेशा झूठ ही बोलता है, इसलिए उसके ऊपर फेक एफआईआर 7 एफआईआर कर दिए गए थे। बताइए, इनको लगता है कि वो झूठ बोल रहा है। सोचिए, मरते मरते उसने 23 पन्नों का सुसाइड नोट लिखा है। एक बात सुनिए, 23 पन्ने को सुसाइड नोट लिखा और 1 घंटे 20 मिनट को उसने वीडियो बना के तब मरा है। इनको लगता है कि फिर भी उसी गलती है। मैं एक स्कूल की टीचर भी हूँ, सच बताओ, मैं स्कूल की टीचर हूँ। हम लोग बच्चों को भी आज तक ये एजुकेशन देते हैं। निकिता सही है, हाँ, निकिता सही है, आप नहीं समझ रहे हो, निकिता सही है। अब सर जी इससे समझ में आ जाता है कि ये मैडम, अब इससे समझ में आ जाता है कि ये मैडम अपने बच्चों को क्या शिक्षा देती होगी। मैंने इनसे एक चीज पूछा, ये कब से बोल रही है कि अरे जो पुरुषों को मिलता है वो महिला को नहीं मिलता। मैंने इनसे एक चीज पूछी कि एक लॉ, मुझे सिर्फ मात्र एक लॉ ऐसा बता दो जो पुरुषों के लिए हो और महिलाओं के लिए ना हो। मेरी छोड़ो, मैं तो शेर का बच्चा हूँ, मैं तो हलक में बांस दे के भी अपना इंसाफ ले लूंगा, लेना होगा। और अतुल जैसे के साथ जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, मैं मरते जब तक उसका साथ दूंगा, क्योंकि अतुल ने जो सुसाइड नोट बनाया है उसमें कहीं भी झूठ नहीं है। निकिता सिंघानिया जो आप बता रहे हो ना, अतुल सुभाष का केस जो बता रहे हो, इसे फंसाया गया। निकिता सिंघानिया कह रही है कि मेरे पति ने तो 2-3 बॉयफ्रेंड रख रखे थे। वो हो सकता है आज, बिल्कुल आज के टाइम में मैं एग्जाम्पल एक लड़के को प्यार करती हूँ, मुझे नहीं पता वो दूसरा लड़का के गर्लफ्रेंड हो ना हो। लो जी भाई साहब, अतुल ने भी 2-3 बॉयफ्रेंड रख रखे थे। अब ये बहन को मालूम नहीं है, समझे, अदरवाइज ये ऐसा नहीं बोलती। बिकॉज इंटरव्यू के पहले इन्होंने, निकिता ने तो कहा था ना, निकिता ने तो कहा है। नीति का तो कह रही है ना, आफ्टर थॉट कर, नहीं लिसन, वो ये झूठ भी हो सकता है, पता नहीं क्या झूठ क्या, मतलब मर्द ने भी झूठ बोला होगा, बोल सकता है, मर्द झूठ बोल सकता है। आफ्टर थॉट हमेशा झूठ ही बोलता है, इसलिए उसके ऊपर फेक एफआईआर 7 एफआईआर कर दिए गए थे। बताइए, इनको लगता है कि वो झूठ बोल रहा है। सोचिए, मरते मरते उसने 23 पन्नों का सुसाइड नोट लिखा है। एक बात सुनिए, 23 पन्ने को सुसाइड नोट लिखा और 1 घंटे 20 मिनट को उसने वीडियो बना के तब मरा है। इनको लगता है कि फिर भी उसी गलती है। सर माननी चाहिए भाई। हो सकता है 4, अगर सुनिए, महिला के साथ, अगर सुनिए, देखिए आज समाज कहाँ जा रहा है। एक महिला के साथ कुछ भी होता है तो पुरुष उसके समर्थन में तुरंत कैंडल मार्च लेके सड़क उतर जाता है। लेकिन एक पुरुष के साथ इस प्रकार की हत्या हुई है, कोई आपको महिला दिख जाए अगर रोड पे, सुसाइड किया भाई, उसकी गर्लफ्रेंड ने, उसकी पत्नी ने बोल दिया कि इसके साथ चार गर्लफ्रेंड थे, और यार महिला मानने लगी भाई। इस बेचारी को फंसाया जा रहा है, इसको फंसाया जा रहा है। मैं एक लड़की हूँ, लड़के आजकल की जनरेशन में, मैंने इस पे पहले निर्भया केस भी देखा है, मैंने निर्भया केस देखा है, ठीक है, वो भी मैंने जहाँ मैं रहती हूँ द्वारका मोड़ में, वहीं पर हुआ है निर्भया केस। मैं वहीं से आती हूँ, ठीक है, मैं वहीं से अभी ट्रैवल करके आती हूँ। मतलब पुरुषों के लिए ज्यादा कानून है। हाँ, पुरुषों को चीजें, एक सेकंड, निर्भया केस में क्या आरोपियों को सजा नहीं हुई? निर्भया केस में क्या आरोपियों को सजा नहीं हुई? बोलिए कि इस केस में भी फांसी होनी चाहिए। बोलिए, निर्भया केस में 4 लोगों की फांसी हुई थी। निर्भया केस में 4 लोगों की फांसी हुई। निर्भया केस में जो भी हुआ है वो बहुत बुरा है, क्योंकि हम लड़कियां क्या करें, हम ये हत्या है, ये हत्या है, ये हत्या कर, हम तो पुरुष के स्लेव तो नहीं है, हम स्लेव नहीं है। हम आजकल के डेट में पूरी दुनिया भर महिलाएं जॉब करती है, हेलीकॉप्टर चलाती है, मुझे पता है, मेरे को पता है, पर वो चीज पुरुष नहीं करना चाहते हैं, पुरुष देते नहीं है उनको। जवाब ले लेते हैं। अच्छा मैडम जी, पुरुष ना करना चाहते तो महिलाएं हवा में उड़ के कर देती। पुरुष का ये होता है कि महिला है, कुछ भी नहीं है हमारे सामने। मैडम जी से एक क्वेश्चन पूछूं? मैडम जी बहुत इंटेलेक्चुअल बन रही है, इनसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। मुझे ऐसा एक लॉ बता दीजिए जो पुरुषों के लिए है और महिलाओं के लिए नहीं है, एक सिंगल। देखो ये बोलेगी ये कौन है पता है? सो कॉल्ड फेक फेमिनिस्ट। फेमिनिस्ट का मतलब बताइए। फेमिनिस्ट तो हम, व्हाट डू यू मीन बाय फेमिनिस्ट? इक्वली राइट्स,
इक्वल राइट्स फॉर इक्वल एवरीवन। इफ राइट्स मीन इसको एक मिनट करो। ये जो है मेरी ये है दोहरा चरित्र। ये आपने देख लिया दोहरा चरित्र। इनसे बात किया गया पुरुषों के लिए क्या कानून है, मुस्कुरा दिया, बस हो गया। मैम सवाल हमारा यहाँ पे बनेगा, एक सवाल है हमारा। आप जैसे आपने देखा आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक जो डॉक्टर है नीट की जो तैयारी करती है, कितना गलत हुआ, कैंडल मार्च हुआ, प्रोटेस्ट हुए, पुरुष भी आए महिला भी आई। देखो इस बेचारे के साथ जो हुआ इसके लिए कोई क्यों आंदोलन क्यों नहीं हुआ? देखो आप आधा सच मत बचाइए। आरजीकर कॉलेज में हुआ तो ठीक है, महिला के साथ गलत हुआ, लेकिन उसके समर्थन में सबसे ज्यादा जो उतरा सड़क पे वो पुरुष उतरा। सबसे ज्यादा पुलिस के डंडे जिसने खाए वो पुरुष ने खाए। सबसे ज्यादा अगर कोई जेल में गया तो वो पुरुष गया, और सबसे ज्यादा अगर किसी की हत्या भी हुई तो वो पुरुष की हुई। और क्यों? क्योंकि उसने आरजीकर कॉलेज में जो महिला के साथ हुआ था, जो डॉक्टर साहब के साथ, उसके समर्थन में पुरुष खड़ा था। मुझे 2 महिला बता दीजिए आरजीकर कॉलेज में जिसके ऊपर डंडे पड़े हो पुलिस के, बताओगे? देखो जो वो हॉस्पिटल में जो केस हुआ था राइट, वो गलत था, ठीक है, बट ठीक है मैं मानती हूँ गलत था। हमको क्या पता इसके लड़के के दिमाग में क्या चल रहा। आप ये मानती हो कि जो हर एक 2 दिन में न्यूज़पेपर मैं पढ़ती हूँ, हर एक न्यूज़पेपर में एक आधे लड़कियों का रेप केस, ये सुन के तो मुझे डर लगता है कि कहीं पे नहीं निकले हम लोग, कहीं पर ना निकले, लड़के कहीं ना निकले। ये रुक से पूछो, ये रुक से पूछो, आज के टाइम में लड़के लोग करते रहेंगे, लड़कियों को कुछ नहीं है, उनको प्रॉब्लम होगा। निकिता सिंघानिया भी सही है, क्योंकि सही है महिला, क्योंकि हम लोग लड़कियों को अगर कुछ हो गया, हम लोग अपनी शक्ल फेस कर सकते हैं। मतलब निकिता सिंघानिया सही है। फिलहाल आप बताइए निकिता सिंघानिया सही है, अतुल सुभाष? अतुल सुभाष सही है। अब जो मैं एक मिनट बता रहा हूँ कैसे, चिल्लाने से कुछ नहीं होता, नॉलेज होना चाहिए। अब जैसे ये लोग समर्थन कर रहे हैं निकिता का, ठीक है, पूरे भारत को पता है कि निकिता गलत है। अगर ये ऐसी महिलाएं निकिता का समर्थन करेगी तो मैं इनसे पूछना चाहूंगा, अगर भगवान ना करे कुछ हो जाए, कल को इन महिलाओं के साथ अगर कुछ होगा तो कौन सा पुरुष इनके समर्थन में आएगा? कोई आएगा इनके समर्थन में? क्योंकि जो बंदा गलत है उसको मतलब फेक फेमिनिज्म में इस तरीके से डूब गई है कि भैया दारू पीना सही है, मर्द पीता है तो महिला भी पीनी चाहिए। क्यों भैया? जिस माँ बाप ने तुमको 50 साल पाला, उस एक अब्दुल के चक्कर में तुम उस माँ बाप को लात मार के हकाल देती हो। ये सब सही है क्या? इनके साथ रेप होता है, फिर इनके साथ कुछ गलत चीजें होती है तो भैया ये लोग विक्टिम कार्ड खेलने लगते हैं। आज मैं एक लड़की हूँ, मैं आज ये दुनिया में आई हूँ, मेरे अपने पेरेंट्स ने दिया, पेरेंट्स ने हमने राइट और गलत समझाया है। मैम सवाल ये है, इनका कहने का मतलब आपने समझे, आपने कहा कि पुरुषों के लिए सब चीज है, महिलाओं के लिए नहीं। ये जो निकिता सिंघानिया है, इसके समर्थन में कोई महिला क्यों नहीं आ रही है अतुल के समर्थन में? बिकॉज उनको लग रहा है बॉयज सही है। ये कोई सोचता नहीं, हमारे साइड से कोई सही सोचता है। मैं आपको एक मेंटालिटी बताऊं, ठीक है, मैं एक स्कूल की टीचर भी हूँ, सच बताओ मैं स्कूल की टीचर हूँ। हम लोग बच्चों को भी आज तक ये एजुकेशन देते हैं। निकिता सही है, हाँ निकिता सही है, आप नहीं समझ रहे हो, निकिता सही है। अब सर जी इससे समझ में आ जाता है कि ये मैडम, अब इससे समझ में आ जाता है कि ये मैडम अपने बच्चों को क्या शिक्षा देती होगी। मैंने इनसे एक चीज पूछा, ये कब से बोल रही है कि अरे जो पुरुषों को मिलता है वो महिला को नहीं मिलता। मैंने इनसे एक चीज पूछी कि एक लॉ, मुझे सिर्फ मात्र एक लॉ ऐसा बता दो जो पुरुषों के लिए हो और महिलाओं के लिए ना हो। मेरा एक सवाल है कि जो निकिता है, हाँ, आप एक बात बताइए, आप महिला हो, आप महिलाओं के साथ खड़े हो, महिला के फॉल्स केसेस भी लगाती हैं लड़कों पे? बहुत, ऐसा नहीं बोलूंगी बॉयज लगाते हैं। क्यों नहीं बोलोगे? आप बोलना पड़ेगा। आज गर्ल्स भी लगाते हैं, आज के टाइम में ऐसा नहीं है गर्ल्स नहीं लगाते हैं, बॉयज भी लगाते हैं, गर्ल्स भी लगाते हैं। बट आज मेरी माँ 10 बार कॉल करता है, घर पहुंच गए हो, हम नहीं पहुंचे। बॉयज पे केसेस नहीं लगते, झूठ बोल रहे हो, फॉल्स केसेस लगते ही नहीं है बॉयज पे। मेरे ऊपर लगे हुए हैं, हाँ। दो महीने से मैं घर से बाहर घूम रहा हूँ। आज में मेरे को सुनो, वो चलेगा, देखो चले, एक मिनट सुनो, एक मिनट लो, मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ। ये कुछ कह रहे हैं, ये कुछ कहना चाहते हैं। हाँ, अरे सुनो आकाश, उनको आप सही मैडम को निकिता के मम्मी का फोन आ रहा होगा। सुनो, अगर यही अतुल की जगह अतुल की वाइफ ने अगर करा होता तो आज यहाँ जितने भी पुरुष हैं सारे शर्म कर रहे होते और अतुल के खिलाफ खड़े होते। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, सुनो, आज अतुल की आत्मा देख रही होगी उन महिलाओं को जो अतुल का साथ नहीं दे रहे हैं। तो मैं तो कहता हूँ भगवान करे अगर निकिता इतनी अच्छी है तो उन महिलाओं को उनके जैसी भाभी मिले, उनके जैसी, और उनके भाई के साथ भी अतुल जैसा व्यवहार हो।
उनके भाई, तुम समझोगे नहीं अभी भी क्या कह रहा हूँ। अगर अतुल के साथ गलत नहीं हुआ है तो जो भी महिलाएं उसका विरोध कर रही है उनके परिवार को भी निकिता जैसी बहू मिलनी चाहिए। लेकिन झूठे केसेस नहीं लगते, वो क्लियर कह रहे हैं। भाई साहब एक बात बताओ, अतुल कौन था? अब आप ये मत बोल देना अतुल मोदी भक्त था, अतुल राम भक्त था, अतुल कोई, भाई साहब अतुल भी इसी देश का नागरिक था, पढ़ा लिखा इंजीनियर। आप सोच सकते हो कितनी यात्राएं, वकील साहब राम राम, कितनी यात्राएं झेलने के बाद उसने सुसाइड करा है। आज हर चौथा आदमी हार्ट पेशेंट है। रुक जाओ भाई साहब, एक मिनट आप बोल लेना, मैं चला जाऊंगा, 2 मिनट लेऊंगा इसके। आज हर चौथा युवा बाप हार्ट पेशेंट है। सबसे बड़ी मेंटेलिटी होती है आदमी की कि आदमी अपनी प्रॉब्लम किसी को फोन करके शेयर नहीं करता, अपनी बातों को मन में दबा के रखता है। 2 मिनट सुन लो आकाश भैया, मेरी बात सुन लो छोटे भाइयों। मगर औरत छूटते अपनी बात रख लेती है कि बहन आज मेरे साथ ये प्रॉब्लम होगी, मैं तो अपने घर आ गई हूँ और मैं इनको कल बताऊंगी पंचायत में। अरे बेचारा आदमी कहाँ पंचायत करे, आदमी के दोस्त मजाक बनाते हैं। आदमी थाने जाके ये बोलेगा कि मेरी लुगाई ने रोटी नहीं दी, मारा नहीं है। ये तुम्हें कह रहा हूँ मियां खलीफा वालो, तुम्हें कह रहा हूँ, मेरी छोड़ो, मैं तो शेर का बच्चा हूँ। मैं तो हलक में बांस देके भी अपना इंसाफ ले लूंगा, लेना होगा। और अतुल जैसे के साथ जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा मैं मरते दम तक उसका साथ दूंगा, क्योंकि अतुल ने जो सुसाइड नोट बनाया है उसमें कहीं भी झूठ नहीं है। 1 घंटा 18 मिनट की वीडियो में उसकी फीलिंग बता रही है। एक इंजीनियर कितना स्ट्रगल करके इंजीनियर बना होगा। 80 करोड़ युवाओं में 20 करोड़ युवाओं में एक इंजीनियर सेलेक्ट होता है, टॉपर, और उसको तोड़ दिया ये बोल के निकिता निकिता। अरे निकिता के चक्कर में तो यहाँ लौंडे अपनी नसें काट रहे हैं। क्या कर ले ऐसी निकिता को, मैं ऐसी निकिता जब लेके घूमता हूँ।